चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आती है। पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्ति दिलाती है और तन मन को शुद्ध रखती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्महत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं और अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी की कथा सुनने से और व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से राक्षस योनि से भी मुक्ति मिलती है। हर काम सिद्ध होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, व्रतों में एकादशी सर्वोपरि है। इसके बराबर पुण्य फलदायी कोई व्रत नहीं है। वैशाख मास हमारा दूसरा महीना है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। बरूथिनी एकादशी सौभाग्य देने वाली, पाप ताप को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदाता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने से दरिद्रता का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी इस लोक के साथ साथ परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करती है। 10,000 वर्षों तक तप करने का जो फल मिलता है वह बरूथनी एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तीसरा महीना ज्येष्ठ का महीना है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी के नाम से इसका व्रत किया जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से झूठ बोलने की आदत, गलत संगत, दूसरों को गुमराह करने या भ्रमित करने की बुरी लत से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से कई तरह के रोग और शोक भी दूर होते हैं और यही वह व्रत है जो वैकुंठ की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। सबसे कठिन व्रत है। अब आप सोचो, जेठ का महीना जून में पड़ता है। सूरज की गर्मी के बारे में सोचिए और 24 घंटा बिना एक बूंद पानी पिए ये व्रत किया जाता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया वो सारे व्रत कर सकता है। और 24 एकादशियों में एक ऐसा व्रत ये है कि अगर ये हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने 24 एकादशियों का व्रत कर लिया है। बहुत कठिन व्रत है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशी का व्रत का फल मिल जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से क्रोध कम हो जाता है। किसी भी श्राप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शरीर के रोग कम होने लगते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सुंदर रूप, गुण और यश की प्राप्ति होती है। हाँ, अब हम आ गए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के लिए। ये दिन तो सबको पता है, देवशयनी एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं इसी एकादशी के दिन, इसलिए इसका नाम है देवशयनी एकादशी। देव माने श्री हरि विष्णु, वो शयन करने चले जाते हैं 4 महीने के लिए, इसीलिए इसका नाम है देवशयनी एकादशी। हिंदू सनातन धर्म में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद विवाह, शादी, जनेऊ, मुंडन आदि जितने भी संस्कार हैं वो सारे संस्कार इन 4 महीनों में वर्जित हो जाते हैं। एकादशी की पूजा करने से गंधर्व और सूर्य की पूजा का फल मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से
बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी होती है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है। अजा एकादशी का व्रत रखने से संतान पर कोई संकट नहीं आता है। दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। खोया हुआ धन, मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो जाती है। हर तरह के शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जप करने से पिशाच योनि में जाने का भय नहीं रहता है। और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में पद्मा एकादशी का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर व्रत करने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इस एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन और शरीर पर पड़ता है। 7वां महीना जो है ये आश्विन का महीना है, जिसे क्वार भी कहते हैं। इसी महीने में वो शारदीय नवरात्र भी आता है। और ये कृष्ण पक्ष जो है महालया के नाम से जाना जाता है। इसको पितृपक्ष भी कहते हैं। इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष के समय आती है। इस एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पितर दोष समाप्त होता है। पापों का नाश करके रमा एकादशी धन की कमी को दूर करती है। रमा एकादशी का व्रत करने वाला कभी दरिद्र नहीं हो सकता। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ये तो सब जानते होंगे, देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी पर निर्जला व्रत रखने से पापों का समूल नाश होता है। इस व्रत को करने से तीर्थयात्रा करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत रखते हुए दान पुण्य करने से विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आज के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाने से धन लाभ होता है और इस एकादशी का व्रत रखने से रुके हुए काम बनने लगते हैं। एकादशी पर तिल से बनी चीजों का दान करने का अपना अनंत पुण्य की प्राप्ति कराने वाला फल है। खटतिला एकादशी का व्रत रखने से रोगों से मुक्ति मिलती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी भी कहा जाता है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी का व्रत हर तरह से दोगुना फल देता है। विजया एकादशी कहा जाता है। विजया एकादशी का व्रत करने से सामने वाला शत्रु कमजोर पड़ जाता है और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है।